नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दिन भर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा के ऐतिहासिक त्रिवेणी संगम पर सोमवार को राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का जिला स्तरीय कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जल पूजन कर अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा के आह्वान पर 25 मई से 5 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को जल संचय और संरक्षण की शपथ दिलाई तथा पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की स्मृति परंपरा जल संरक्षण से जुड़ी रहती है और इसे आगे बढ़ाना सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। भिलवाड़ा जिले की मांडलकर पंचायत समिति सभागार में कृषि एवं आधुनिकी विभाग की प्रमुख शासन सचिव व जिला प्रभारी सचिव मंजू राजपाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में भीषण गर्मी के मद्देनजर जन सुविधाओं और आवश्यक सेवाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रभारी सचिव ने पेयजल विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित न हो और शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक स्रोतों से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग को हीट अलर्ट और मौसमी बीमारियों को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने बताया कि दवाइयों और संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था है। बैठक में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने विकास कार्यों की जानकारी दी। मांडलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा के लालबाग स्थित दामोदर लाल महाराज खेल प्रांगण में आयोजित 2 दिवसीय श्रीमाली ब्राह्मण युवा शौर्य कप 2026 को का सोमवार अल सुबह शानदार समापन हुआ। दूधिया रोशनी में खेले गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देश भर से आए 12 टीमों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल मुकाबले में दवे एक्सपर्ट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 73 रन बनाए, जिसके जवाबी में गरुड़ा मेवाड़ ने 7.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 74 रन बनाकर खिताब अपने नाम किया। करण श्रीमाली ने 36 रनों की तेज पारी खेली। फाइनल में आवाज श्रीमाली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सागर दवे को बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच द सीरीज, जिंगेश दवे को बेस्ट बल्लेबाज तथा विजय श्रीमाली को बेस्ट फील्डर का पुरस्कार मिला। विजेता और उपविजेता टीमों को समाज के पदाधिकारियों ने ट्रॉफी प्रदान की। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कपासन क्षेत्र के गांव भट्टुका बामणिया में सोमवार को भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार जेसीबी मशीनों ने पुराने पंचायत भवन के बाहर चबूतरे पर बैठे लोगों को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गांव के लोग चबूतरे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी लापरवाही से चल रही जेसीबी ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसे में जुजार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। ग्रामीणों ने चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। समिति के वहाँ बाहर 5 जने बैठे थे। इधर से पीछे से अचानक आई और सभी के ऊपर घूम गई वो जैसे भी बस में आई और बाकी 3-4 जने थे वो निकल के पकड़े। ये चपेटी में ये एक जना चपेटी में आ गया, जिस कारण हादसा हुआ है। आज थाना कपासन पे भट्टुका बामणिया गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक जेसीबी किसी भवन में घुस गई है। तो डीओ मौके पर रवाना हुए। मौके पर जाके देखा तो पंचायत का जो पुराना भवन था उसके अंदर जो एक जेसीबी की जो आर्म होती है वो घुसी हुई थी और वहाँ मौके पे 5 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक आदमी श्री जुंजार सिंह जी राजपूत है जो भट्टुका बामणिया के रहने वाले थे। उनकी डेथ हो गई है और एक आदमी के भी छोटे आई है। डेड बॉडी को और घायल आदमी को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। घायल का उपचार किया जा रहा है और परिजन मौके पे आ गए हैं हॉस्पिटल में।
और परिजनों के द्वारा रिपोर्ट पेश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और कोटा में पुलिस को नकल माफियाओं के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। आरके पुरम थाना पुलिस ने आयुष मंत्रालय की ऑनलाइन एमटीएस भर्ती परीक्षा में धांधली करवाने के मुख्य आरोपी अशोक कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से करौली का रहने वाला है और उसने एक ऑनलाइन आईटी एजुकेशन सेंटर के जरिए तकनीकी उपकरणों और सर्विलांस गैंग की मदद से परीक्षा में नकल कराई थी। पुलिस अब इस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। डीडवाना कुचामन में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 10 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित बचराज व्यास विद्यालय से कचौलिया तालाब तक निकाली गई भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें महिलाओं, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कचौलिया तालाब पर पहुंचने के बाद किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, अभियान प्रभारी आईएएस शिव प्रकाश नकाते, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एसपी ज्ञानचंद्र यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विधि विधान से सरोवर पूजन, दीप प्रज्वलन और पीपल पूजन किया। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया गया और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया गया। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं वंदे गंगा अभियान के तौर पे सबसे पहले डीडवाना कुचामन ज़िले के निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ज़िला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये जन अभियान जन आंदोलन बने और जल के प्रति और जागरूकता पैदा हो, जल संरक्षण हम करें और नई पीढ़ी को भी जल संरक्षण कराने के लिए हम सिखाएं। जल को प्रदूषण से बचाने का निश्चित रूप से हम सब लोगों को एक मैसेज सभी के बीच में लेके जाना चाहिए। और ये वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें हमारे बीच में हमारे राजस्थान सरकार में जो हमारे यहाँ के प्रभारी सचिव हैं, निकाते साहब हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जोधा साहब, कीचड़ जी और सभी पत्रकार बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि राजस्थान सरकार ने आज से 25 मई से 5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चालू किया है और इसके तहत हमारे जितने भी पुराने रिजर्वोयर हैं उनको ठीक करना, जल संरक्षण के क्या क्या और उपाय हो सकते हैं। हर जिले की अपनी कार्य योजना अलग अलग है और आज इसका सभी जिलों में श्री गणेश हुआ है। सभी जगह प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री और स्पेशली टोंक जिले से, बिसलपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इसकी आगाज़ किया है। तो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनः आप सबका स्वागत, क्योंकि ये एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत, एक अच्छा कार्यक्रम आज के शुभ दिन यानी गंगा दशहरा के दिन जो ये जल संरक्षण जन अभियान चालू किया, जनता की भागीदारी कैसे की जाए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के मार्गदर्शन में आज कार्य का शुभारंभ हुआ। हमारे विशेष रूप से सीआर चौधरी साहब अतिथि के रूप में पधारे और हमारे यहाँ के सचिव के रूप में नकाते साहब यहाँ पधारे और आमजन को ये संदेश दिया कि हमें किस तरह से जल का संरक्षण करना। राजस्थान सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो चालू किया गया है, आज तारीख 25 से चालू हुआ है और 5 तारीख तक चलेगा। इसमें रोज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है वो अपने कार्यक्रम करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस ये है कि जल को कंजर्व कैसे करें, यहाँ पे जितने लिमिटेड वाटर के सोर्सेज है उन सबको कैसे कंजर्व करें, जितने तालाब है, पुरानी बावड़ियाँ है, उनको भी हम कंजर्व करेंगे। साफ सफाई वगैरह, श्रमदान की एक्टिविटीज़ भी हमारी रहेगी। इसके अलावा भी अन्य जो नाली की साफ सफाई है वो भी हमारे यहाँ पे चलेंगे और भी जैसे गौशालाओं में भी पूजन होंगे और सभी जगह हमारे धौलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण अपील से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश के दतिया से दिल्ली तक साइकिल यात्रा पर निकले पूर्व सरपंच रोशन सिंह लोधा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में लोधी समाज और
पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। रोशन सिंह लोधा ने बताया कि यह यात्रा ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से निकाली गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व ऊर्जा संकट एक बड़ी चुनौती है, इसलिए पेट्रोल व डीजल के अनावश्यक उपयोग से बचना जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनकी यह साइकिल यात्रा दिल्ली के इंडिया गेट तक जाएगी, जहां से वे पूरे देश को वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने और ईंधन बचाने का संदेश देंगे। धौलपुर से आशीष शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। भीनमाल में दिन दहाड़े युवक कृष्ण देवासी पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर स्थानीय निवासियों और देवासी समाज में गहरा आक्रोश है। सोमवार को आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कानून व्यवस्था की मांग को लेकर उपखंड मुख्यालय पर 36 कौम के लोगों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूजा सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सांवलाराम देवासी ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी देते हुए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। समाज के लोगों ने कहा कि यदि 2 दिनों के भीतर सभी हमलावर सलाखों के पीछे नहीं हुए तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अन्य बात में वही है जो लोगों ने जो ज्ञापन में लिखा है, जो मांग की है, जो जाजम में जितने भी लोग जो प्रमुख लोग थे, विधायक है, कोर्ट चेयरमैन, इसके अलावा जो प्रमुख व्यवसायी संगठन के लोग हैं, सबने मिलकर इधर एडीएम डीएसपी सबसे बात की, जो ज्ञापन में लिख के दिया और जो यहाँ धरने में चर्चा हुई उसके बारे में सभी लोगों ने उनको विस्तार से बात की। और न केवल जो ये मामला बना है बहुत बड़ा है, बात तो है सब कोई कर रहे हैं। क्या जवाबदारी है, किस प्रकार से पुष्कर थाना क्षेत्र में एक कपड़ा फैक्ट्री के ठेकेदार पर युवती के देह शोषण, जबरन शादी और किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगने से सनसनी फैल गई है। पीड़िता और उनके परिजन अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि फैक्ट्री ठेकेदार ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर करीब 6 से 7 महीने तक परिवार से दूर रखा और जबरन संबंध बनाए, साथ ही बिना सहमति शादी करने और 2 बार गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। परिजनों का कहना है कि शिकायत के 1 सप्ताह बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उन्हें न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। के साथ बिहार से पुष्कर आई थी काम करने के लिए पिछले 1 साल से, तो 2-3 महीना पापा के साथ काम की। उसके बाद वो मेरे को बाप बेटी की तरह रहते थे, आज़ाद ठेकेदार के पास, उसी के पास काम करते थे, उसी का काम करते थे। तो वो मेरे साथ ना एक दिन 4 व्हीलर में लेके गया, वो मेरे साथ बलात्कार किया, गलत किया। फिर उसके बाद मेरे को 6 महीना किडनैप करके रखा, शादी का जोड़ा वोड़ा पहनाया, सब कुछ करवाया। उसके बाद फिर वो मेरे को मारपीट का धमकी दिया। उसी टाइम का मेरे को बच्चा था 16 अक्टूबर का, तो मेरे को उसी टाइम का बाल बच्चा था। तो वो जो है ना मेरे को मारपीट करके बीवी के पास लेकर के आए, जोर ज़बरदस्ती सब कुछ किया मेरे साथ, बार बार बलात्कार करते थे मेरे साथ। फिर मेरे को वहाँ से लेकर के जो आए, गोली खिलाया, टैबलेट खिलाया, बच्चा गिराने वाला। 3-4 महीने का बच्चे था, वो भी मेरा गिरवा दिया। फिर 1.5 महीना का था, वो भी मेरे को गिरवा दिया। फिर सुई आंगनबाड़ी में ले करके गया, दिलवा दी से वहाँ से। बीवी और वो दोनों मिलकर 5 बच्चे हैं, उसका 40 साल है आज़ाद ठेकेदार का, तो मैं 20 साल की हूँ। मेरे को मार पीट करके फिर थाना में मेरे को मैं रिपोर्ट दी, तो वहाँ मेरे को ज़ोर ज़बरदस्ती बयान दिलवाई से कि तू जेल चले जाएगी, तुम्हारे परिवार पूरा। मेरी बेटी के साथ बहुत जुल्म हुआ, अन्याय हो गया।
हम इसका इंसाफ चाहते हैं। हम आज 15-16 दिन से दरबार लगा रहे थाना में, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई सुनाई नहीं दिया है। मेरी बेटी के साथ बहुत बलात्कार हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। मेरे इसका इंसाफ दिलाइए आप लोग। कौन कर रहा है? ये आज़ाद कर रहा है, सारा अन्याय कर रहा है। मेरे इसका इंसाफ चाहिए। हम लड़की की शादी कहाँ कर पाएंगे सर? मेरे इसका इंसाफ दिलाइए आप लोग। कितने समय से ये संपर्क में हैं? इसके साथ 6-7 महीना से बलात्कार कर रहा था, उसके साथ किडनैप करके रखे हुआ था। तो आप लोगों को पता नहीं चला? मेरे कुछ पता नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे। मेरे बेटी से बात भी कहीं नहीं होने देता था। 2-2 मरतबा 2-2 बच्चा गिरा दिया, सुई लगवा दिया बच्चा बनाने वाला। हम कहाँ शादी करेंगे इसका? आप लोग मेरे इंसाफ दिलाइए। खुदाई करी है तो आपको कैसे पता चला? ये सारा कागज है इसके पास में सर, हर चीज़ है इसके पास में। तो अभी बेटी आपके पास रहती है या वहीं रहती थी? बेटी मेरे पास में भी रह रहा है, इसका मेरे इंसाफ। सोजत में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में प्रस्तावित बदलावों और विसंगतियों के विरोध में पेंशनर समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। शाखा अध्यक्ष लालचंद मोयल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पेंशनर एकजुट हुए और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मासिंगा राम जांगीर को ज्ञापन सौंपा। पेंशनर्स ने मांग की कि आरजीएचएस योजना को किसी भी स्थिति में बीमा मोड पर न बदला जाए और ओपीडी व आईपीडी की मौजूदा व्यवस्था यथावत रखी जाए। साथ ही निजी अस्पतालों और दवा विक्रेताओं के बकाया भुगतान समय पर करने की मांग भी उठाई गई ताकि इलाज प्रभावित न हो। प्रदर्शन के दौरान उपखंड कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर कई वरिष्ठ पेंशनर्स मौजूद रहे और सरकार से जल्द समाधान की मांग की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट देख रहे हैं। राजसमंद के कांकरोली क्षेत्र स्थित जाट गली में पिछले 1 महीने से जारी पेयजल संकट को लेकर सोमवार को स्थानीय महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने कलेक्ट्री परिसर पहुंचकर प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने खाली मटके फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया और जल वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजसमंद झील में पर्याप्त पानी होने के बावजूद आम लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन महिलाओं ने साफ कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि धरातल पर तुरंत जलापूर्ति चाहिए। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। विजयनगर क्षेत्र के ग्राम जालिया द्वितीय में ग्राम गंगा दशमी के अवसर पर गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत नारायण सागर बांध और जल देवता का विधिवत पूजन एवं हवन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। इसके बाद बांध परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक और अन्य कचरा हटाया गया। ग्रामीणों और मातृशक्ति ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की शपथ ली। कार्यक्रम में जल प्रदूषण और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर भी चर्चा की गई। अंत में सामूहिक आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में सिंचाई विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर आ रही है। धौलपुर में मध्य प्रदेश की रीवा में 2 जैन साध्वियों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में सकल जैन समाज ने सोमवार को सड़कों पर उतरकर मौन जुलूस निकाला। यह जुलूस श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और समाज ने मामले की उच्च स्तरीय जांच एवं विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग की। सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया और घटना पर गहरा रोष व्यक्त किया। समाज के प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह बोहरा ने कहा कि जैन साधु साध्वियां अहिंसा और जीव दया का संदेश देती है। ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं पूरे समाज को झंझोर कर रख देती है और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। रीवा के अंदर 3 साध्वी व्यवहार कर रही थी। किसी कार वाले ने उनको कोई इंटेंशनली कुचल दिया। उस अपलोड में हमने पूरे हिंदुस्तान जैन समाज आज ज्ञापन दे रहा है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो हमारा निवेदन है जो भी सरकार हो उनका प्रोटोकॉल दें
और जिस स्टेट में से निकले वहाँ की पुलिस उसको दूसरे स्टेट तक छोड़े। हमारा पूरे जैन समाज का यही विनती है और सरकार से ये निवेदन है। धन्यवाद। सकल जैन समाज द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। पूरे देश के अंदर संतों के लिए सुरक्षा कानून बने, सुरक्षा नीति बने, सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने के लिए आज माननीय हमारे समाज के संरक्षक श्री शैलेंद्र सिंह बोरा के नेतृत्व में सब लोग यहाँ आए हैं। जिला कलेक्टर को अनुरोध किया है कि संतों की सुरक्षा बिहार के लिए विशेष प्रबंध किए जाए। धौलपुर से खबर आ रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कायस्तपाड़ा मोहल्ले में बीती देर रात चोरों ने एक सुने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने एक रिटायर्ड वैद के घर के ताले तोड़कर इन्वर्टर और एसी स्टेबलाइजर और एलपीजी गैस सिलेंडर सहित अन्य कीमती सामान पार कर दिए। वारदात के समय मकान मालिक भिलवाड़ा में गए हुए थे, जिन्हें घटना की सूचना दे दी गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने पड़ोसियों के बयान दर्ज कर चोरों की धर-दरब के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। इस चोरी की वारदात के बाद स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश है और भय व्याप्त है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपकी 1:30-2 बज रही थी, हमें मालूम नहीं है, हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने मालूम पड़ी थी। उनने वो पकड़ा था, ये इन्वर्टर वगैरह एसी की वो लोग उसको ले गए और सिलेंडर और चीज़ की हमको पता नहीं है कि क्या सोने चांदी की चीज़ें अलमारियों में से तोड़ के ले गए। उनके लिए खबर करिए, वो आ रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं, सारी चीज़ को ले गए। कहाँ पे रहते हैं आपके देवर? देवर भीलवाड़ा रहते हैं। अच्छा, कितने दिन पहले गए थे यहाँ से? आप 5-6 महीने हुए हैं बस। जयपुर से खबर आ रही है। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जोटवाड़ा वार्ड संख्या 19 में पिछले काफी समय से गहराए पेयजल संकट, दूषित पानी की आपूर्ति और बंद पड़े बोरिंग की समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जनसेवक निजाम शेख के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने पीएचईडी के कार्यालय में प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता योगेश कुमार को ज्ञापन सौंपा। जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के संजय नगर मंडल अध्यक्ष एवं अल्पसंख्यक विभाग के स्टेट कोऑर्डिनेटर निजाम शेख ने प्रशासन को 2 टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है। पानी जैसी मूलभूत और अनिवार्य सुविधाओं के लिए मेरे वार्ड की जनता को बूंद बूंद तरसना पड़े, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को इस गंभीर स्थिति पर तुरंत एक्शन लेना होगा। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। कोटपुतली से खबर आ रही है। सांगतेड़ा स्थित पीला जोहर से गंगा दशहरा के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2026 का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी द्वारा जल एवं वृक्ष पूजन तथा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में कलश यात्रा निकालकर जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में पीपल, नीम एवं बरगद के पौधे का रोपण किया गया और ग्रामीणों को पौधे वितरित किए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी जरूरत है और प्राचीन बावड़ियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन को जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा। कोटपुतली से अजय यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दौसा से खबर आ रही है। दौसा के ऐतिहासिक गेटोलाव धाम से गंगा दशहरा के पावन अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रभारी सचिव पीसी किशन ने की। इस अभियान का उद्देश्य जल संचय और पर्यावरण संरक्षण को जल आंदोलन का रूप देना है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, महिलाओं और ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कहा कि इस अभियान का मकसद आमजन में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पहले दिन जिले भर में वर्षा जल संचयन, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की गई। उन्होंने लोगों से 5 जून तक चलने वाले अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। दौसा से अश्विनी जांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं। करौली से खबर आ रही है, जहां मासलपुर के निकट कसारा गांव बस स्टैंड पर सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक परचून की दुकान में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से दुकान में रखा करीब 2 लाख रुपए का किराना सामान, ठंडे पेय पदार्थ और नकदी जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के प्रयास में दुकान संचालिका पूजा मामूली रूप से झुलस गई। हालांकि
उसने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। पीड़िता का पति सुनील बेंगलुरु में मजदूरी करता है, जबकि पूजा दुकान चलाकर अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। घटना से परिवार की आजीविका का एकमात्र सहारा भी खत्म हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। करौली से खबर आ रही है, जहां बयाना क्षेत्र के ऐतिहासिक बंद बारेठा बांध पर गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से जल पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री ने बांध की पाल का निरीक्षण किया और 60 करोड़ रुपए की पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य तक समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ERCP परियोजना के कार्यों की भी समीक्षा की। उसके साथ ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरे में मुख्य रूप से विकास कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित किया। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा से खबर आ रही है, जहां कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गिरोह की मास्टरमाइंड माही उर्फ महजबी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चला रही थी। पुलिस के अनुसार माही पहले संपन्न लोगों से संपर्क कर उन्हें बातचीत और मुलाकात के बहाने होटल तक बुलाती थी, जहां पहले से रची साजिश के तहत उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाए जाते थे, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूले जाते थे। एसपी सुजीत शंकर के निर्देश में चलाए गए अभियान के तहत 4 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़ितों की जांच कर रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांसु रोड स्थित एक मैकेनिकल गैराज में सोमवार दोपहर एक पिकअप वाहन में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने से पिकअप का पिछला हिस्सा और उसमें रखा करीब 50 से 60 हजार रुपए का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में वाहन का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण व दुकानदार बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने पानी के टैंकर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित वाहन मालिक बाबूलाल गुजर ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। नारायणपुर से भरत कुमार शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत अंतरराज्यीय नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हरियाणा मार्ग का अंग्रेजी शराब की 163 पेटियां बरामद की। पुलिस के अनुसार जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 29 लाख रुपए आकी गई है। तस्कर इस खेप को मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान तस्करी में प्रयुक्त लग्जरी वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस संयुक्त कार्रवाई में साइबर टीम, जिला विशेष टीम और चेचट व मोड़क थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बूंदी से खबर आ रही है, बूंदी जिले के नैनवा उपखंड क्षेत्र के करवर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सहन के से जुड़े शिवपुरा ग्राम में स्थित श्री महाकाल गौशाला में बीती देर रात मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। यहां असामाजिक तत्वों ने गोवंश के लिए रखे चारे के ढेर में जानबूझकर आग लगा दी। इस भीषण अग्निकांड में गौशाला में रखा हजारों रुपए की कीमत का चारा और छप्पर जलकर पूरी तरह खाक हो गया। प्रदर्शनकारियों और गौशाला समिति के सदस्यों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि उसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में गोवंश के लिए स्टॉक करके रखा गया करीब 30 से 40 ट्रॉली गेहूं का भूसा
और उसने बैठने के लिए और उनके बैठने के लिए बनाया गया छप्पर जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि आग की समय रेते भनक लग गई, जिससे गोवंश को सुरक्षित बचा लिया गया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। बूंदी से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर आ रही है, जहां भीलवाड़ा जिले में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से 25 मई 2026 तक जनजाति गरिमा उत्सव के तहत विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। यह शिविर जिले के चयनित 7 ब्लॉकों के 141 राजस्व ग्रामों में लगाए गए। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय तक सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी ने कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत स्वास्थ्य, जन सुनवाई और जन भागीदारी जैसी गतिविधियों से पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम में व्यापक भागीदारी देखी गई है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर आ रही है, जहां अलवर के सरिस्का बफर जोन में इन दिनों लगातार टाइगर साइटिंग से पर्यटकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार शाम सफारी के दौरान पर्यटकों को एक ही दिन में कई बाघों की झलक देखने को मिली, जिसे उन्होंने बेहद रोमांचक अनुभव बताया। इस दौरान वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हिमांशु शर्मा और फोटोग्राफर नितिन शर्मा भी मौजूद रहे। सबसे खास पल तब रहा जब रेयर टाइगर ST-18 सुल्तान की साइटिंग हुई, जो 9 शवकों का पिता है। लंबे इंतजार के बाद सुल्तान को देखना पर्यटकों के लिए शानदार यादगार पल साबित हुआ। सरिस्का प्रशासन भी उत्साहित है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रिजर्व के अंदर जो बफर क्षेत्र है उसमें 11 टाइगर है फिलहाल, जिनकी निरंतर साइटिंग हो रही है बारालीबाई ट्रैक और अंधेरी पर। और टूरिस्टों को अगर देखा जाए तो डेली लगभग 20 से 25 जिप्सियाँ बफर क्षेत्र के अंदर जंगल के अंदर जा रही हैं। तो पहले तो टूरिस्टों का बहुत कम था आना जाना, लेकिन पिछले 1 महीने से टूरिस्टों की संख्या के अंदर बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिला है। और आने वाले दिनों के अंदर ये क्षेत्र देश के अंदर एक प्रमुख टाइगर साइटिंग का हब बनने जा रहा है और आने वाले दिनों में टूरिस्टों की संख्या भी बहुत बढ़ने वाली है। सर, यहाँ पर काफ़ी लंबे समय बाद टाइगर जो S18 है उसकी साइटिंग में उसको लेकर जी, लगभग आज से 2 वर्ष पहले मैंने ST-18 को फिल्माया था और 2 वर्ष के पश्चात कल इवनिंग के अंदर मैं ST-18 को दोबारा से फिल्मा पाया। ST-18 एक मेल बीस्ट टाइगर है जो यहाँ के जितने भी शावक हैं उनका पिता है और ये बहुत शाय भी है और अग्रेसिव भी है। तो जनरली टूरिस्टों से ये दूरी बना के रखता है, लेकिन कल इन्होंने लगभग इसने ST-18 टाइगर ने लगभग 1 घंटा टूरिस्टों को साइटिंग दी है। खबर दिन पर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।